Good morning, students. So today we will start a new chapter, chemical effects of electric current. Chemical effects of electric current. First of all, we must know what is electric current. So you might have heard about water current or air current. If not, then just understand current means flow. अगर पानी बह रहा है तो उसे हम कहते हैं वाटर करंट. अगर हवा फ्लो कर रही है, विंड फ्लो कर रही है तो उसे हम बोलते हैं एयर करंट. तो सेम वे when there is a flow of charge, okay, flow of charge is known as electric current. Electricity. What is this? The flow of electric charge. Flow of electric charge is known as electric current or electricity. So what is flow of charge? So just understand electrons. So we know that everything is made up of atoms and atoms have electrons. तो जब भी किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ओके, तो रिजल्टेंट फ्लो डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रॉन्स का होगा तो उसको हम कहेंगे उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी मटेरियल, ओके, इसको हम यहाँ पे मटेरियल लगा सकते हैं. फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टिंग मटेरियल इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. अब ये इलेक्ट्रॉन किसमें फ्लो हो गए, इसमें फ्लो हो रहा है या किसमें फ्लो हो रहा है ना, तो जिस मटेरियल में फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसको हम कहते हैं वो कंडक्टर है. ओके, आई थिंक आपने 7-6 में पढ़ा होगा कंडक्टर, इंसुलेटर. तो पहले तो हमें ये समझना है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी मटेरियल. ओके, तो मटेरियल क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होगा. नाउ वी हैव कम अक्रॉस दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट. बट ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके. तो अब जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा है, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है ना, तो उसको हम कहेंगे कंडक्टिंग मटेरियल. और जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, जो मटेरियल पास नहीं करते हैं, दे आर बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर. ओके, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड टेस्टर. टेस्टर आप सबने देखा होगा, आपके घर पे कभी इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसके पास ऐसा स्क्रू ड्राइवर ऐसा होता है ना, स्क्रू ड्राइवर, जिससे वो टेस्ट करता है कि उस मटेरियल में, ओके, तो इसमें सो वो टेस्ट करता है कि उसके अंदर, सो ये टेस्टर से क्या होगा, अगर कोई वायर को पकड़ना होगा तो चेक करेगा ना इलेक्ट्रिशियन कि उसमें करंट दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा. तो वो यहाँ पे एक लाइट या फिलामेंट ग्लो करता है. तो कभी एलईडी वाले पे आता है, ओके, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड. तो उससे क्या होगा कि अगर किसी चीज में करंट चल रहा है, फ्लो हो रहा है, तो हमें डायरेक्ट टच करने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज हमें करंट लग जाएगा. तो टेस्टर की हेल्प से उसको चेक करेंगे. तो व्हाट इज टेस्टर? इज अ मटेरियल which checks whether the electric current is flowing or not in that particular material. So tester is a instrument which checks whether there is a flow of electric current or not in that particular material. तो टेस्टर की मदद से हम चेक कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है या नहीं चल रहा. और उस टेस्टर में क्या होता है कि यहाँ पे फिलामेंट होता है या तो एलईडी होता है जो ग्लो करता है when there is a flow of electric current. और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पे लाइट नहीं ऑफ या तो एलईडी नहीं जलेगी. नाउ ओके, नाउ कौन सी चीज इलेक्ट्रिक करंट को पास करती है? तो आपने सबने देखा होगा कि कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, ओके. तो वो चीज में से अगर करंट पास हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग मटेरियल. क्या कहते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल. सो इफ देयर इज अ flow of electron or there is a particular substance
is passing electricity through it, then it is known as conducting material. Just wait a minute. मैं पेन ऑफ करूँगा. Okay. So that is understand conductor. So the material which conducts electricity are known as conductors. जैसे एग्जाम्पल कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, etc. and they are actually good conductors. Now conductor के अंदर टाइप्स आएंगे, good conductor, okay, bad conductor. Okay, तो अगर करंट पास हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, बल्ब, और यहाँ पे एक सेल लगा देते हैं, सेल पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ओके फाइन. अब इसको हम यहाँ पे टेस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे. सो अगर ये सेल में से अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो बल्ब ग्लो होगा. ओके, ये सेल है. Now, if I use a tester, okay, tester के अंदर for example, या तो जस्ट आपने आयन नहीं लेनी, आयन नहीं, खिली लेनी ना, आयन नहीं, आयन नहीं. So bulb will glow, bulb will glow because iron is a conducting material. तो अगर बल्ब के साथ वायर अटैच करके सेल के साथ अटैच करो और इन दोनों को इससे जोड़ो, इसका मींस यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, इस आयन नेल ने करंट को पास किया. जो लोग करंट को पास होने देते हैं उसे हम कहते हैं कंडक्टर. बट अगर यहाँ पे कुछ वुडन स्टिक लगा देते हैं, वुडन स्टिक, तो क्या होता, बल्ब ग्लो नहीं करता, बिकॉज वुडन स्टिक और वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो जो लोग उनमें से करंट को पास होने देते हैं दैट आर नोन एज गुड कंडक्टर्स, एंड जो लोग पास होने नहीं देते उसे हम कहते हैं इंसुलेटर. क्या कहते हैं? इंसुलेटर. अपोजिट वर्ड इज इंसुलेटर और बैड कंडक्टर. सो द material which does not allow the electric current to pass through it are known as bad conductor or insulator. Example wood. Okay, example wood ले लो, या glass, rubber, etc. So certain materials are known as good conductors. Copper wire, gold, aluminum wire. Then most metals, okay, the metals conduct electricity. And this substance which do not conduct electricity are known as insulator. But ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था 7th में, है आपने पढ़ा होगा. But this topic now the topic is do liquid conduct electricity. हमने तो ये पढ़ा था ना कि metals conduct करेंगे और ये wood नहीं करता, 7th में तो पढ़ लिया था. But in this class 8 we are going to study whether liquid conduct electricity, कि liquids के अंदर electric current pass होगा. So there is answer, yes, some liquids conduct electricity and some liquid do not conduct electricity. So also you might have heard about do not touch electric appliance with wet hand, है ना. गीले हाथ से कभी स्विच ऑन नहीं करनी, गीले हाथ से कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज नहीं करना.
बिकॉज उससे इलेक्ट्रिक करंट लगता है। तो हम समझेंगे इस चैप्टर में कि लिक्विड कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो दिस आर कंडक्टर्स। ओके, नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिक्विड कंडक्टर्स। लेट मी erase this. So liquid conduct electricity? So it depends. Okay, if there is a question to liquids conduct electricity, okay, does liquid conduct electricity? The answer is yes or no. So it can be both if it is not specified. Pure water is bad conductor of electricity. What is pure water? Distilled water. But usually the water which we use is not pure. Okay, जो प्योर वाटर होता है जिसमें सिर्फ H2O हो वो बैड कंडक्टर है। ओके, इट इज सरप्राइजिंग फॉर यू। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि गीले हाथ हो, है ना, वेट हैंड्स हो, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट लगने की चांसेस होते हैं। बट यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, प्योर वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, इट इज अ बैड कंडक्टर। जैसे कि रबर और वुड कैसे बैड कंडक्टर है ना, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन रबर की स्लीपर पहन रहा है या वुड की वुड के ऊपर पकड़ रहा है, कुछ भी उसका सहारा ले रहा है। सो बिकॉज वुड एंड रबर आर बैड कंडक्टर, सेम वे प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर। तो हम जो नॉर्मली वाटर की बात करते हैं वो क्या होता है, टैप वाटर और द वाटर विच वी आर ड्रिंकिंग। सो दैट वाटर विच वी आर ड्रिंकिंग एंड द वाटर विच वी आर यूजिंग इट फ्रॉम टैप फॉर बाथिंग, फॉर वॉशिंग, दैट इज नॉट प्योर वाटर। It contains minerals and ions. Okay, so let us understand electricity is conducted by ions in liquid. तो हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग बाय लिक्विड्स, तो वो कौन कंडक्ट करता है, आयंस। अगर हम बात करें कॉपर वायर की, स्टील की, है ना, आयंस की, आयन रॉड की, तो जो भी मेटल होता है ना उसमें करंट अगर वायर जोड़ोगे तो उसमें करंट पास होगा। तो उसमें कौन उसको पास करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस यू गोइंग टू लर्न इन 10th स्टैंडर्ड प्रोबब्ली। सो जो एल्यूमिनियम वायर होता है या कॉपर वायर होता है या आयन होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। और जब लिक्विड की बात करते हैं या स्विमिंग पूल के पानी में करंट दौड़ रहा है या किसी से कोई बकेट के पानी में करंट चल रहा है ना, तो वो होता है बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। व्हाट आर आयंस? व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन दे बिकम आयंस। जैसे कि Na+, Cl-, H+। तो जब भी किसी के ऊपर चार्ज होता है ना, चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसे हम कहते हैं आयंस। फॉर एग्जांपल दिस इज सोडियम एटम एंड दिस इज सोडियम आयन। दिस इज सोडियम एटम, दिस इज सोडियम आयन। सो आयन किसे कहते हैं, जिसके ऊपर चार्ज हो, +1, K+ इज आयन, Al+3 इज आयन, Cu+2 इज आयन। तो आपको जस्ट ये समझना है कि चार्ज पार्टिकल आर आयंस। सो लिक्विड्स में अगर आयंस होंगे तो वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा और उससे आपको या करंट लगेगा। और अगर उस लिक्विड में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे और सर्किट ज्वाइन कर दोगे तो बल्ब भी ग्लो करेगा, बिकॉज लिक्विड पास इलेक्ट्रिसिटी इफ दे हैव फ्री आयंस। और हमारा जो वाटर होता है, टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, नॉर्मल वाटर, ओके, उसमें आयंस होते हैं। So that's why we don't have to touch electric appliance
when we are having wet ends. And also even अगर हमने डिस्टिल वाटर लिया है, ओके, बिस्लरी वाटर नहीं, बिस्लरी वाटर जो होता है वो भी आयरन और मिनरल्स वाला होता है। डिस्टिल वाटर आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, ओके, जो हम ड्रिंक करते हैं जो बॉटल में आता है, दैट इज आल्सो नॉट प्योर वाटर, ओके, इन केमिकल एस्पेक्ट इट इज मिनरल वाटर। डिस्टिल वाटर वो होता है जिसमें H2O हो और वो हमारे पीने के लिए अच्छा नहीं हो, मतलब हमको हमेशा बॉडी के लिए मिनरल वाटर चाहिए, डिस्टिल वाटर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिनरल वाटर, बिकॉज हमें मिनरल्स की जरूरत है। सो नॉर्मली द बॉटल वाटर और द वाटर विच वी आर हैविंग एट होम और फ्रॉम द नगर पालिका वी आर गेटिंग और फ्रॉम बोरिंग वी आर हैविंग, दिस ऑल आर मिनरल वाटर। So the distilled water is a bad conductor because it does not have ions. And same way, when we talk about different liquids, lemon juice के अंदर ions होगा, vinegar के अंदर ions होंगे, alcohol में ions नहीं होंगे, okay? So जिस liquid में ions नहीं होते हैं, वो liquid बन जाता है bad conductor, और जिस liquid में ions होते हैं, वो बन जाता है good conductor. तो इस तरह से different activities हैं, that to join a circuit, there is a इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें अगर लिक्विड डाल दो लिक्विड, और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोड्स की जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, देन वी मेक अ सर्किट, ओके, और फिर इस तरह से सर्किट के अंदर अगर आप बल्ब ग्लो करोगे, ओके, तो अगर ये लिक्विड के अंदर प्योर वाटर होगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बट इट इज नॉर्मल वाटर, टैप वाटर, bulb will glow because current will pass, okay, ये पूरा करंट पास होगा, बट सेम वे विनेगर के अंदर भी आयंस बनेंगे और ये करंट पास होगा बिकॉज विनेगर के अंदर सॉल्यूशन में आयंस होंगे। देन सेम वे लेमन जूस, तो लेमन जूस के सॉल्यूशन में आयंस होंगे, तो जो लिक्विड के अंदर आयंस होंगे वो लिक्विड पास करेगा करंट एंड दैट विल बिकम अ गुड कंडक्टर। अल्कोहल इज अ बैड कंडक्टर। सो ऐसे बहुत सारे सॉल्वेंट है, लिक्विड है दैट आर बैड कंडक्टर एंड दैट देयर आर सो मेनी। वी कैन से केरोसिन की बात करें, केरोसिन इज अ बैड कंडक्टर, ओके, पेट्रोल इज अ बैड कंडक्टर, उनमें आग लग सकती है। करंट की पास करें, करंट पास करने की बात करें तो वो करंट पास नहीं करते बिकॉज उनमें फ्री आयंस नहीं है। नॉर्मल वाटर की बात करें तो नॉर्मल वाटर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर and please go through the topics of electricity. What is electric charge? Flow of electron is known as, or flow of charge is known as electric current. जब भी वाटर फ्लो होता है उसको हम कहते हैं वाटर करंट, हवा फ्लो होती है उसको कहते हैं एयर करंट। फ्लो मतलब करंट और चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट। और टेस्ट करते हैं हम जब टेस्टर से ना, ओके, उसमें फिलामेंट होता है तो बल्ब ग्लो करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किस तरह से केमिकल we can say effect होती है इलेक्ट्रिक करंट से, electroplating and so on. If you are in doubt, you can ask me. This chapter comes in physics, so we have started